दर्शकों, सत्ता में भूचाल आने वाला है। चंद्रशेखर रावण ने बनाया मास्टर प्लान। साथियों, चंद्रशेखर रावण ने 3 बड़ी घोषणा कर दी है, जिससे पूरे सत्ता पक्ष में हुई हलचल तेज। दर्शकों, भारत की राजनीति के आकाश में एक नई गर्जना सुनाई दे रही है। मंच पर खड़े उस नौजवान नेता की आवाज ने पूरे देश के दिलों की धड़कन तेज कर दी है। हाथों में नीला झंडा, आंखों में आग और लहू में क्रांति का जज्बा लिए जब चंद्रशेखर आजाद बोलते हैं, तो करोड़ों बहुजन समाज की उम्मीदें उनके साथ जुड़ जाती हैं। यह सिर्फ भाषण नहीं, यह उस दर्द की गूंज है जो सदियों से दबाया गया था। यह सिर्फ मंच से बोला गया संदेश नहीं, बल्कि भारत के लोकतंत्र की बुनियाद को हिला देने वाली हुंकार है। जनता का सैलाब, युवाओं की तालियां और गांव-गांव तक फैलती गूंज बता रही है कि अब बदलाव का समय नजदीक है। आज चंद्रशेखर ने एक नहीं बल्कि 5 बड़े ऐलान किए हैं, जो आने वाले चुनाव को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। यह 5 घोषणाएं सिर्फ राजनीतिक वादे नहीं, बल्कि बहुजन समाज, किसानों, युवाओं, मजदूरों और शोषितों के लिए जीवन रेखा है। मंच से निकले उनके शब्द अब पूरे देश में आग की तरह फैल रहे हैं। मेरे प्यारे भीम सैनिकों, वीडियो को शुरू करने से पहले मुझे आप सभी अम्बेडकरवादियों से पूरी उम्मीद है कि आप अपने इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय भीम जरूर लिखोगे। और हाँ मेरे प्यारे मित्रों, अपने उस प्यारे से जिले और राज्य का नाम जरूर लिखें, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी जगाई गई चेतना कहां तक पहुंच पा रही है। पहला बड़ा ऐलान था, अब की बार चुनाव में बहुजन समाज की ताकत किसी की मोहताज नहीं रहेगी। चंद्रशेखर ने साफ कहा कि अब गठबंधन की राजनीति जनता के हित में होगी, न कि कुर्सी बचाने के लिए। उन्होंने ऐलान किया कि आने वाले चुनाव में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी सीधे मैदान में उतरेंगे और बहुजन वोट अब बिखरने नहीं दिया जाएगा। यह एक ऐतिहासिक घोषणा थी, जिसने मंच पर मौजूद हर शख्स को झकझोर दिया। जनता ने तालियों और नारों से इस घोषणा का स्वागत किया। दूसरा बड़ा ऐलान युवाओं के नाम था। चंद्रशेखर ने गरजते हुए कहा कि अब युवाओं को ठगी और बेरोजगारी की राजनीति का शिकार नहीं बनाया जाएगा। हर युवा को रोजगार, शिक्षा और सम्मान दिलाने का संघर्ष उनका सबसे बड़ा एजेंडा होगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह लड़ाई नौकरी की गारंटी की है। यह लड़ाई उस भविष्य की है जहां किसी गरीब का बेटा दर-दर भटकने पर मजबूर न हो। इस घोषणा ने लाखों बेरोजगार युवाओं को नई उम्मीद दी है। तीसरा बड़ा ऐलान किसानों और मजदूरों के लिए था। चंद्रशेखर ने कहा कि अब खेत खलिहानों की आवाज संसद में गूंजेगी। उन्होंने वादा किया कि किसानों के कर्ज माफ होंगे, मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का हक मिलेगा और लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। यह सिर्फ किसानों का मुद्दा नहीं, बल्कि भारत की रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने की बात थी। जनता ने जय भीम और जय भारत के नारों से इस घोषणा को ऐतिहासिक समर्थन दिया। आज का यह दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। बहुजन समाज अब और खामोश नहीं रहेगा। 5 बड़े ऐलान पूरे देश की राजनीति को नई दिशा देने वाले हैं। मेरे प्यारे मित्रों, अपने इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय भीम।